हेलो स्टूडेंट्स, आज जो प्रतिदर्श क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 9 है जो पीएन जंक्शन डायोड से रिलेटेड है वो करेंगे। तो देखिए उसके लिए आपको शुरू से समझना पड़ेगा। तो अभी ये क्लास चल रही है फिजिक्स की, क्लास 4, और इसमें हम पढ़ेंगे आज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स, देखिए इससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा जो सारा का सारा मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल्स को उनके कंडक्टिविटी के बेसिस पर 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। क्या है ये? चालक, दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। सारे के सारे मटेरियल्स कंडक्टिविटी के बेसिस पर 3 ग्रुप में डिवाइडेड है। एक है चालक, दूसरा है अचालक और तीसरा है अर्धचालक। चालक को हम कहेंगे कंडक्टर, अचालक को कहेंगे इंसुलेटर और अर्धचालक को कहेंगे सेमीकंडक्टर। तो अभी जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है सेमीकंडक्टर्स के बारे में, और उसका एक डिवाइस है पीएन जंक्शन डायोड जो आपने बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में भी दिया है, जो प्रतिदर्श हमारे माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर है। साथ ही साथ हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और इस बार बोर्ड में आने की संभावना है। तो देखिए सबसे पहले जो हम पढ़ना चाह रहे हैं वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं। उससे पहले हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ना होगा। बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसे कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी एटम से एसोसिएटेड नहीं होते। हमारे पास एक स्पेसिमेन है, उसमें हमारे पास एटम्स हैं, या न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स अलग-अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। लेकिन जो आउटर कोर से बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत लूजली बाउंड होते हैं। इसलिए जब कहीं से उन्हें एनर्जी मिल जाती है तो वो स्पेसिमेन में इधर-उधर घूमते रहते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम से एसोसिएट नहीं करते, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसी के बेसिस पर किसी का कंडक्शन यानी कि कंडक्टर होना या इंसुलेटर होना हमारा बनता है कि कौन कंडक्टर है कौन इंसुलेटर है। कंडक्टर्स वो होते हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है वो कंडक्टर्स हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है वो इंसुलेटर है, और जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम मात्रा में अवेलेबल है, ये विशेष कैटेगरी है, वो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं। इन्हीं के बारे में हमें थोड़ा पढ़ना है। तो अगर कंडक्टिविटी के बेसिस पर कहें तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी है कंडक्टर्स की, और इंसुलेटर्स में कोई कंडक्टिविटी नहीं है, और उन दोनों के बीच में जिसकी कंडक्टिविटी लाई करती हो वो सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर के बारे में हम थोड़ा पढ़ना चाह रहे हैं। देखिए उसी से पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। आगे चलते हैं। सेमीकंडक्टर्स यानी कि अर्धचालक। तो सेमीकंडक्टर्स अर्धचालक होते क्या है, उनका पहले जनरल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। एक, उनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। दूसरा, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तीसरा, जनरली क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टल जैसे होते हैं, कुछ अलग भी हो सकते हैं। चौथा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी कंडक्टिविटी को अल्टर किया जा सकता है, यानी कि चालकता को बदला जा सकता है। चालकता को अल्टर किया जा सकता है, परिवर्तित कर सकते हैं।
कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पांचवा है, हम सभी ये जानते हैं जितने भी मेटल्स हैं उनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है, लेकिन इनका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से कम होता है। यानी कि जो इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है अल्फा को नेगेटिव होता है। प्रतिरोध ताप बढ़ाने से कम होता है। अगर देखेंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम वाइडली यूज, ये दो सेमीकंडक्टर क्या और बहुत सारे सेमीकंडक्टर हैं जिनका आउटपुट में चार होगा। सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर देखेंगे तो इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये किस तरह से बने हुए होते हैं, उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर्स को पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से या उसमें हम बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिलाएं या ना मिलाएं, इसके आधार पर जो सेमीकंडक्टर्स हैं उन्हें हमने दो ग्रुप में बांट दिया है। एक है निज अर्धचालक, निज अर्धचालक, जिसे हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा है बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक जिसे हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। बाद में बाह्य अर्धचालक फिर डिवाइड होते हैं हमारे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, पी टाइप और एन टाइप। यहीं से सारा इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू होता है। आप बीटेक करें या कोई भी चीज करने जाए, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना चाहें तो पहले सेमीकंडक्टर पढ़ना होगा। सेमीकंडक्टर में आपको इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ना होगा, और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कैसे बना है उसमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल क्या है, या पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है वो पढ़ना होगा। मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी, उसने फिर बताया दो तरह के सेमीकंडक्टर, एक इंट्रिंसिक निज अर्धचालक, दूसरा बताया बाह्य अर्धचालक जिसे हमने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को दोबारा डिवाइड किया हमने एन टाइप और पी टाइप में, लेकिन उससे पहले हम अब एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, निज यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो किस तरह के होते हैं। देखिए निज अर्धचालक, निज अर्धचालक। अब ये बात भी अभी हमें ध्यान रखनी है कि अर्धचालकों में कंडक्शन किसके बेसिस पर होता है। दो कंसेप्ट आपको अभी समझ में आएंगे। निज अर्धचालक मान लिया हमने सिलिकॉन लिया, ऐसा ही है, इसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये दूसरा हमने एटम लिया, ये एक एटम और 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 लिया, ये फिर एक और एटम लिया, ये वन और एटम, एक और एटम। इन सब के आउटर मोस्ट में चार चार इलेक्ट्रॉन हैं। इनके आउटर मोस्ट में चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हम देख रहे हैं। देखिए ये चार चार इलेक्ट्रॉन्स हैं। बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हम बता रहे हैं। अब क्या हुआ, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ने आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया और ये फिक्स हो गए। ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गए और ये जो एटम है वो हमारे एक दूसरे से जुड़ गए। अब बाहर से कहीं से अगर कोई एनर्जी मिल जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चला जाता है, मान लिया यहाँ चला गया। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो जहां पर इसने जो ये जगह छोड़ी है, खाली जगह, ये इसे हम दिखाएंगे, इसे हम होल कहते हैं, होल या कोटा। तो थर्मली जनरेटेड हीट की वजह से जितने होल होते हैं उतने ही कोटा होते हैं।
उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। होल और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। जो हमारे निज इलेक्ट्रॉन, निज सेमीकंडक्टर है, या हम कहें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के होल और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर होती है। अब इसी तरह देखें तो जितने होल हैं उतने इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन ये थर्मली जनरेटेड है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी कम है। इनका कोई विशेष प्रयोग जो इंट्रिंसिक है, इंट्रिंसिक का कोई स्पेसिफाइड प्रयोग हम नहीं कर पा रहे। इनका विशेष प्रयोग कब होगा? जब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएंगे। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये कैसे बनेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये बनेंगे अब जब इनमें बाहर से कोई इम्प्योरिटी एटम मिला देंगे। इम्प्योरिटी एटम मिलाना, इम्प्योरिटी एटम मिलाना क्यों मिलाना चाह रहे हैं? जिससे इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और कंडक्टिविटी जैसा हम चाहें वैसा आकर हो जाए, बदल जाए। उसमें बाहर से इम्प्योरिटी एटम को मिलाने को हम एक विशेष प्रक्रिया कहते हैं, वो होता है डोपिंग। तो डोपिंग प्रोसेस से हम सेमीकंडक्टर की इम्प्योरिटी जो कंडक्शन है उसे हम बढ़ाते हैं, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। देखें कौन कौन से? बाहर से इम्प्योरिटी एटम हम मिलाएंगे, या तो पेंटावैलेंट यानी कि 5 वैलेंसी वाला, या ट्राइवैलेंट। बाहर से अगर हमने पेंटावैलेंट जैसे फास्फोरस मिला सकते हैं, ट्राइवैलेंट जैसे एल्यूमिनियम मिला सकते हैं, तो ये जब बाहर से मिला देंगे तो क्या होगा? वहीं से एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेंगे। देखिए कैसे बनते हैं। मान लिया इसे पूरा रफ कर देते हैं। चलिए ये रफ जो एक्सट्रिंसिक है या बाहर विचारक है, वो एन टाइप हो सकता है, पी टाइप हो सकता है, एन टाइप। एन टाइप में क्या होगा? पेंटावैलेंट में मिलानी होगी। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे फास्फोरस मिलाना। ट्राइवैलेंट में अगर जो पी टाइप है, पी टाइप में क्या करेंगे? ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलानी जैसे एल्यूमिनियम। तो ये इम्प्योरिटी हमने मिलाई किसमें? जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था। अब ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह के हुए, पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप वो है जिसमें हमने इम्प्योरिटी बाहर से मिलाई है, और वो बाहर से मिलाई हुई इम्प्योरिटी फास्फोरस है। कोई भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ले सकते हैं। इसी तरह से अगर ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है तो वो बनेगा एन टाइप। पी टाइप और अगर पेंटावैलेंट मिलाई है तो बनेगा एन टाइप। दोबारा समझ लें, अगर 5 वैलेंसी वाला कोई बाहरी एटम हमने मिलाया है डोपिंग की डोपिंग प्रोसेस से, तो 5 वैलेंसी के साथ जब मिलाएंगे तो वो बनेगा एन टाइप, और जब 3 वैलेंसी वाला मिलाएंगे तो बनेगा पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप में एक विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है। हमने जब विचारक पढ़ा तो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों बराबर थे, और दोनों थर्मली जनरेटेड थे, हीट की वजह से बने हुए थे। बाहर से मिलाने से क्या होगा? यहां पर एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज करके हो जाएंगे, मेजॉरिटी चार्ज करके। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होल्स की संख्या से बढ़ जाए, और पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज है, मेजॉरिटी चार्ज कहते हैं, यानी कि होल बढ़ जाएगा। यहां आप ऐसे लिख सकते हो NH ज्यादा होगा Ne से, यहां लिख सकते हो Ne ज्यादा होगा
यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से जा रहा है, यहाँ पर होल जा रहा है, होल यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन को आप जानते ही हैं। तो इसके बेसिस पर हमारे पास दो तरह के सेमीकंडक्टर हुए, दो तरह के सेमीकंडक्टर हुए, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यहीं से इलेक्ट्रॉनिक्स बनती है। अब इनका पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद इनका ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, तब हम आगे चलेंगे। देखिए पहले एन टाइप देख लेते हैं। एन टाइप में क्या था, हमने पेंटावैलेंट फास्फोरस बनाया है। तो फास्फोरस को केंद्र में रख दिया, ये पी है, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है बाकी कक्षा में। बाकी हमने सिलिकॉन के साथ इन्हें जोड़ा, ये सिलिकॉन एटम है। जर्मेनियम भी ले सकते हैं। ये सिलिकॉन ले लिया। सिलिकॉन के जैसे मैंने बताया आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 डॉट हमने दिखा दिए हर एक के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सुलझा हुआ टॉपिक है, अगर ध्यान से समझेंगे। बहुत ही आसान भी है और सीधे लिखकर आप इससे 5 नंबर ले सकते हैं। देखिए जो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, ये हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं। ध्यान से देखेंगे सारे कोवेलेंट बॉन्ड ये बन चुके हैं। अब देखिए जरा इसे ध्यान से देखेंगे फास्फोरस, जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड तो बन गए, एक इलेक्ट्रॉन बच गया। इस इलेक्ट्रॉन को फास्फोरस ने क्या किया, जो हमारा ये स्पेसिफिक है, इसे डोनेट कर दिया यहाँ। अब क्या हुआ, इसने जब डोनेट कर दिया, खुद पॉजिटिवली चार्ज होकर इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन बन गया। इमोबाइल आयन को क्रिस्टल में फिक्स हो गया। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए पहले से, क्योंकि एक एटम की बात है, ऐसे बहुत सारे एटम जो इम्प्योरिटी एटम बनने मिला है। तो अब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए नंबर ऑफ होल्स से। और इसके साथ एक चीज और हुई, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया और होल कम हो गया तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ऐसा नहीं हुआ। पहले क्या था, जो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन थे और वो बराबर थे थर्मली जनरेटेड होल्स के। अब हमने इम्प्योरिटी एटम से मिलाया। इम्प्योरिटी एटम मिलाने से क्या हुआ, इम्प्योरिटी एटम मिलाने से इलेक्ट्रॉन बढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन बढ़े, लेकिन इधर क्या बढ़ा, इमोबाइल पॉजिटिव आयन बढ़े, जो फास्फोरस की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा, सारा का सारा जो स्पेसिफिक है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उसका कोई आवेश नहीं है, पूछा जा सकता। तो ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में एन टाइप को दिखाने का तरीका था। इसे ब्लॉक डायग्राम में अगर हम दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे दिखाएंगे। हमारा पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन, उसके साथ इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन इलेक्ट्रॉन, फिर पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन इलेक्ट्रॉन। ये भी पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये बनी पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयन इलेक्ट्रॉन। लेकिन कुछ थर्मली जनरेटेड होल भी थे, तो ये होल हो गए, एक दो होल हो गए। तो ये हमारा एक तरीका हो गया क्या दिखाने का, एन टाइप मटेरियल्स को दिखाने का। ये हमने क्रिस्टल के फॉर्म में दिखाया, ये हमने ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में दिखाया। हम देख पा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम में इमोबाइल आयन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ एसोसिएटेड है जो उसने डोनेट किया था, लेकिन कुछ थर्मली जनरेटेड होल भी है। तो इससे हमें ये पता चला Ne की संख्या ज्यादा हो गई NH से, होल्स बहुत कम है और इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। इसलिए एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। एक बात ध्यान रखें, सेमीकंडक्टर में कंडक्शन दोनों चार्ज पार्टिकल्स की वजह से होता है, होल्स की भी इलेक्ट्रॉन्स की। जो हमारे इंट्रिंसिक थे उसमें दोनों कम थे, इसलिए कंडक्शन कम था। हमने बाहर से प्योरिटी मिलाई, कंडक्शन बढ़ा दिया। लेकिन
जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल बन गए। ये अभी हमने एक एन टाइप के बारे में पढ़ा, अब हम एक पी टाइप मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अब आता है पी टाइप मटेरियल। पी टाइप मटेरियल में कहा हमने एल्युमिनियम जो इंप्योरिटी एटम है जर्मेनियम में या सिलिकॉन में मिला दिया, सिलिकॉन के क्रिस्टल के अलावा से मिला दिया, तो देखते हैं क्या होता है। मान लिया ये एल्युमिनियम है, इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन हैं और ये सिलिकॉन में हमने मिला दिया, ये देखिए मिल गया। ये ऐसे ही मिल जाता, स्पेसिफाइड प्रोसेस को हमें यूज करना पड़ता है, वो अलग-अलग प्रोसेस हैं, वो आगे आप पढ़ेंगे। अभी हम जानना देख रहे हैं कि किस तरह से ये बना। इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये हमने फिर बना दिए सिलिकॉन के। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं सेमीकंडक्टर में। देखिए ये बन गया, ये बनता जा रहा है, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन सारे में शेयर हो गए। देखिए अब क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, देखते जाए ये कोवेलेंट बॉन्ड है और हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा हो गया। आउटर मोस्ट में जो स्टेबल इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन है वो उसने प्राप्त कर लिया। जरा इसे देखेंगे ध्यान से। अब एल्युमिनियम के 3 कोवेलेंट बॉन्ड तो होता है, एक चौथा फालतू है, उसके पास है नहीं। अब उसने क्या किया, यहां से एक स्नेच कर दिया, यहां इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, ये बन गया कोवेलेंट बॉन्ड और यहां पर एक होल क्रिएट हो गया, यानी कि कोटर बन गया। अब क्या हुआ, अभी क्या हुआ, एक साइड टाइम ओवर हो गया, देखिए सर टाइम ओवर हो गया। नहीं सर अभी 22 मिनट नहीं तो बंद कैसे अच्छा वो ना आ गया लिंक में डिस्कनेक्ट जी, लिंक में डिस्कनेक्ट। अभी नोट नोट पे क्लिक कर दीजिए। हाँ जी आपकी स्क्रीन आ जाएगी, लिंक में डिस्कनेक्ट सर। इसे बड़ा कर लीजिएगा, बीच में वो बॉक्स करना है बॉक्स, हाँ बॉक्स कर लीजिए। देखिए दोबारा इसे देखते हैं, यहाँ से थोड़ा डिस्कनेक्शन आ गया था। मैं हाँ ठीक है एन टाइप के बारे में बता चुका, पी टाइप के बारे में बता रहा हूँ। तो हमने एल्युमिनियम लिया, एल्युमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट में, मैंने बताया। इधर हमने सिलिकॉन लिए, ये सिलिकॉन के एटम हैं, इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये देखिए। देखिए ये एटम जो एल्युमिनियम है उसने अपने नेबरिंग एटम से होते हैं, उसके पड़ोसी एटम जो थे सिलिकॉन के, उनसे कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए। उसके 3 कोवेलेंट बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन एक कोवेलेंट बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से नहीं बन पाया। देखिए इसे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से खींच दिया, स्नैच कर दिया यहां पर। अब क्या हुआ, ये यहां से कोवेलेंट बॉन्ड पूरा हो गया, यहां पर एक होल बन गया। तो अब क्या होगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन बन गया, नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन। तो इसे कैसे बॉक्स में दिखाएंगे, यहां पर NH ज्यादा हो गए, N से इलेक्ट्रॉन से होल्स की संख्या ज्यादा हो गई, कोटा ज्यादा हो गया। अब अगर इसे बॉक्स में ब्लॉक डायग्राम दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, देखिए एक नेगेटिवली चार्ज इमोबाइल आयन उसके साथ होल को खाली उससे निकालते हैं, ये खोखला गोला बना देंगे, खाली गोला बना देंगे तो वो होल है, और उसे डार्क कर देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन है। तो हमें इससे पता लगता है कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत कम है, ये जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स थे, हीट की वजह से जनरेट हुए थे। अब हमें ये पता चल गया कि इसमें क्या है, जो मेजॉरिटी चार्ज है होल यानी कि कोटा। बेसिकली होता क्या है, एक वैकेंसी है जो क्रिएट की जा
जाती है जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरी ऑर्बिट में जंप करता है, तो वहां जो जगह बनेगी, जो खालिस्तान बनेगा, वो होल है, उस पर उसे जो पार्टिकल की तरह ट्रीट करेंगे और उस पर चार्ज होगा उसी के बराबर, जितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट से हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स का बेसिक्स से समझा। ये समझा सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, फिर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप क्या है, ये हमने जाना। अब हम इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, अब हम इसका